अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, नेक्स्ट वीक एनालिसिस करेंगे जी गोल्ड का। तो सबसे पहले जो वीकली कैंडल है इसको एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कैंडल है अब क्लोज़ हो चुकी है। ठीक है, जो जी इसकी स्टोरी है वो ख़त्म हो चुकी है। जो इसने कहानी सुनानी थी हमें सुना चुकी है। तो अब अगर हम वीकली कैंडल स्टिक जो फॉर्म हुई है, तो इससे पहले कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ डेली 4 आवर 1 आवर में, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा ये जो कैंडल फॉर्म हुई है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर इस कैंडल को देखें तो ये आपने कैंडल स्टिक पैटर्न में पढ़ा होगा कि ये जो कैंडल है इसका बाकायदा एक नाम होता है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो एक बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आएगा, और नीचे अगर आप देखें तो कोई विक नहीं है, बिल्कुल नो शेडो आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह की कैंडल को जो है वो जब आप कैंडल स्टिक्स को नाम देते हैं तो इस कैंडल स्टिक का नाम है जी मारोबोजो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इसको कहते हैं मारोबोजो। अब मारोबोजो मतलब कि ये जब कैंडल अगर आप देखते हैं बाय ट्रेंड में बनी है, तो जब बाय ट्रेंड में ये कैंडल फॉर्म होती है तो इस कैंडल का मतलब ये है कि जो ट्रेंड है, जिस ट्रेंड में ये जा रही है, चाहे वो बुलिश है या बेयरिश है, तो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है फ्यूचर में। तो अगर आप इस कैंडल को देखें, इसकी फॉर्मेशन देखें, नो शेडो कैंडल है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है, और आपको ना ही यहाँ पर ऊपर कोई वीक नज़र आ रही है, ना ही आपको यहाँ पर बॉटम में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि नेक्स्ट वीक जो है वो मज़ीद गोल्ड जो है स्पेसिफिकली, अगर हम यहाँ पर क्योंकि गोल्ड को एनालाइज कर रहे हैं, तो गोल्ड मज़ीद भी बाय में जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें, इस कैंडल को देखें, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है मारोबोजो टाइप, लेकिन यहाँ पर भी आपको शेडो नज़र आएंगी। ठीक है, माइनर्स ही हैं लेकिन शेडो आपको यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फॉर्म हुई है कैंडल, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस कैंडल को स्पेसिफिकली देखें तो मार्केट मज़ीद बाय जा सकती है। अगर हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें यहाँ पर, तो यानी ये आप देखें कि ऑन ए अप ट्रेंड अ बुलिश मारोबोजो कैन सजेस्ट मोमेंटम मेक कंटिन्यू अपवर्ड। यानी अगर अप ट्रेंड में ये फॉर्म हुई है तो यहाँ से हमें ये पता चलता है या हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंड जिस तरफ ये जा रही है मार्केट, इस ट्रेंड को मार्केट जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। ठीक हो गया जी। तो इसीलिए वीकली अगर देखें तो मार्केट मज़ीद हम इसको बाय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आप बॉटम में देखें तो यहाँ पर हमें एक वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। यानी मार्केट एक यहाँ पर प्राइस जो है वो छोड़ के गई है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है और यहाँ पे इसकी ओपनिंग है। जब प्राइस की क्लोजिंग और ओपनिंग में फ़र्क आ जाए तो इसको हम कहते हैं जी वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब अगर इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो इसको फिल करे और मज़ीद ऊपर चली जाए, लेकिन इतना डीप रिट्रेसमेंट मैं फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जब तक मार्केट किसी और साइकोलॉजिकल लेवल से रिट्रेसमेंट करे या हमें कोई छोटे प्राइस एक्शन में साइन दे पहले डेली में, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है। तो इस तरह का मूव हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गोल्ड से, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर भी नीचे भी आप देखें तो वीकली इसने हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ के गई है मार्केट, लेकिन इसको भी बजाय फिल करने के मार्केट ने दोबारा एक उससे भी स्ट्रॉन्ग मूव हमें दिखाया है, क्योंकि मोमेंटम जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बाय का गोल्ड के। अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है अभी तक वो भी गोल्ड ने जो है फिल नहीं की है। हालांकि फेयर वैल्यू गैप को फिल करना ज़रूरी है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम भी अभी आप देखिए काफ़ी ये जो है ना गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स, वॉल्यूम बैलेंसेस मार्केट छोड़ के जा रही है। तो वही बात है कि जब तक ये डेली के टाइम फ्रेम में या 4 आवर में कोई हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कोई कंफर्मेशन नहीं देती, तो फ़िलहाल तो हम इसको सेल में नहीं देख सकते या रिट्रेसमेंट में फ़िलहाल वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से नहीं देख सकते। तो बहरहाल अभी मार्केट जो है वो मौजूद है जी 4987 के ऊपर। तो सबसे पहले इसके अगर हम
लेवल मार्क करें कि कहाँ कहाँ तक मज़ीद गोल्ड जो है वो जा सकता है। करीब तरीन जो अभी इसका फ़िलहाल जो लेवल है वो 5,000 का ही है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लेवल मार्क करें इसका नेक्स्ट, जिस मोमेंटम से ये जा रहा है, जिस परसेंटेज से ये मूवमेंट इसकी हो रही है, तो नेक्स्ट इसका जो है वो 5,100 का लेवल है, और उसके बाद 5,200 इस तरीके से मार्केट अब मूव कर सकती है। लेकिन और अच्छी अच्छी खासी मूवमेंट इसकी हुई है पिछले वीक में, ठीक है। तो एक तो या ये भी हो सकता है, दूसरा जो मेन चीज़ है ना, जब इतना ज़्यादा स्ट्रांग मूव आ जाए किसी भी मार्केट में, तो उसके बाद ना हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन, मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और फिर ऊपर जा सकती है, मार्केट एक रेंज पकड़ सकती है, ठीक है। तो ये भी हम इसमें चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें अच्छा खासा मूव आया, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट हुई और फिर मार्केट ऊपर, सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अच्छे खासे मूव आया, उसके बाद रिट्रेसमेंट, यहाँ भी अच्छा खासा मूव आया, उसके बाद रिट्रेसमेंट। तो प्राइस जो है ना बैलेंस करती है उस चीज़ को। तो बहरहाल अब हम चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको ये फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद मज़ीद ऊपर जाए तो यहाँ पर भी हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। इस कैंडल कल हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये है माइनर सा है, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्क कर लेते हैं। वीडियो आज की लेंथी हो सकती है क्योंकि ये वीकली है, तो आप डिटेल में आपको इसमें समझने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप स्किप कर जाएं, जब आपके पास टाइम हो तब आप आके वीडियो को देखें, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। जल्दबाजी में आप वीडियो देखेंगे ना, आपको बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। उसके बाद ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको भी मार्क कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, क्योंकि मैं रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मंडे वाले दिन डेली टाइम फ्रेम की बेस के ऊपर, ये एक आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस है, लेकिन मार्केट इसको यहाँ पर आई है, और इसने जैसे ही आप इसकी ओपनिंग हुई है, तो ओपनिंग के बाद अच्छी खासी यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ पर की है मार्केट ने। तो उसके बाद मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। तो डेली में हमारे पास ये एक लो है, और ये उससे पिछले दिन का ये हाई है, ठीक है। मतलब एक दिन छोड़ के, नहीं फेयर वैल्यू गैप जो है, तो ये जो लेवल है ना, इसको आपने मार्क करके रखना है। ये वाला लो, करंट लो जो मार्केट ने लगाया है पिछले फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अब मैं उसकी रीज़न आपको फिर बताता हूँ। इसको आपने मार्क करके रखना, लेवल मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं जी बायस की। मैं आपके हमेशा कहता हूँ जब भी आप एनालिसिस करें, आपके जो है ना फिंगर टिप्स के ऊपर दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला जो है, आपने बायस आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं, अगर आप मंडे वाले दिन मार्केट में आए हैं, आपने चार्ट ओपन किया है, तो आपके पास एक क्लियर चीज़ होनी चाहिए। मेरे पास जो है ना बायस मेरा आज बाय का है, मतलब आपने बाय की एंट्री फाइंड करनी है इसमें। तो ये हमारे पास लो हो गया, इसका कलर मैं ब्लैक रखूँगा। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो लिक्विडिटी है साथ फेयर वैल्यू गैप है। तो ये जो एरिया होता है जहाँ पर लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर रहे हो, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया होते हैं। और अगर आप इस लेवल की बात करें तो ये लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल है जी, साइकोलॉजिकल लेवल है, 4900 का लेवल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, लिक्विडिटी प्लस फेयर वैल्यू गैप। तो अब यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट करे, फिर लॉन्ग टर्म बाय, फिर आप यहाँ से दोबारा पकड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर टारगेट मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो ये तो था डेली का टाइम फ्रेम। उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे आती है, तो फिर ये लेवल पड़े हुए हैं। लाजमी नहीं है कि मार्केट यहाँ पर आए तो आप समझे कि मार्केट जो है वो अब सेल होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, डेली के टाइम फ्रेम में आप सेल यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है, जब तक मार्केट इस ये जो वॉल्यूम बैलेंस है इससे ऊपर ऊपर है, इसके 50% से ऊपर ऊपर है, तो आपने लॉन्ग टर्म गोल्ड को बाय ही देखना है, सेल नहीं देखना, क्योंकि ये वीकली वॉल्यूम बैलेंस है। और उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर दोबारा मार्केट आती है, तो फिर हम डेली टाइम फ्रेम में इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पर हुआ है, तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म सेल देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको बाय में ही देखेंगे।
चलें जी, अब हम चलते हैं जी 4 आवर में। उम्मीद है आपको ये वीकली का और डेली का जो मैंने आपको चीज़ समझाई है वो आपको समझ आ चुकी होंगी। ठीक है जी, चलें अब 4 आवर में चलते हैं जी। 4 आवर में देखें तो ये वही लिक्विडिटी का लेवल है, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप है डेली टाइम फ्रेम का। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों टाइम फ्रेम के जो एफ हैं अलाइन कर रहे हैं, बल्कि डेली का भी और 4 आवर का भी। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा लेवल है। और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ नोट करें तो मार्केट ने यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया है। फर्दर मतलब है कि एक मोमेंटम बाय की तरफ। हाँ, अगर इससे नीचे क्लोजिंग करता, जैसे ये विक बनी है, ये वाली विक, और इससे नीचे क्लोजिंग होती, इसके ऊपर ना जा पाता, तो हम फ़ौरन ही रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन अभी हो सकता है यहाँ से मज़ीद ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि अपना ये जो स्ट्रक्चर है ना, रीसेट जो इसने फॉर्म किया था, पहले 4 आवर की कैंडल नहीं ब्रेक कर सकी, इसी के अंदर क्लोजिंग किया उसने। लेकिन उसके बाद क्योंकि मैनिपुलेशन होती है, आपको पता है, एन वाई सेशन के अंदर, तो लेकिन उसके बाद दोबारा डीप पुल बैक लेके मार्केट ऊपर जो है जा चुकी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ही दोबारा गोल्ड मज़ीद ऊपर चला जाए। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो एक मैं आपको एक और चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे पास फिर 4 आवर का ये बुलिश एफवीजी है। आज आपको मैं डिटेल चीज़ें जो है ना, आज सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी इसमें इंशाल्लाह। तो ये 4 आवर का जो है वो आपके पास एफवीजी है। तो अगर यहाँ से मज़ीद ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से दोबारा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर से मार्केट जो है वो 50% इसका करे। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये लो है, ये हाई है, स्विंग लो स्विंग हाई, रीसेंट स्विंग लो और रीसेंट स्विंग हाई। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं फिर प्लॉट करता हूँ तो ये 38% बनता है। तो जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम में हो ना, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर जा रही हो, तो फिर उसमें 50 और 60 कम ही लेवल जो है वो आते हैं, उसमें फिर हम 38% हमें हमारी नज़र में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 50% का इंतज़ार करते हैं कि प्राइस जो डिस्काउंट में आएगी, तो फिर 38% से भी मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इसीलिए अगर आप नोट करें, जो मैंने आपको वो लिक्विडिटी लेवल बताया था और एफ बताया था, तो 38% वहीं पर अलाइन कर रहा है। तो ये लेवल जो है ना, जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद चलते हैं जी, ये 4 आवर का था और मोमेंटम बायस सब बुलिश है। तो कोशिश करें, मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि बाय ट्रेंड के साथ जो एंट्री आपकी बने वही आप लिया करें। आप ट्रेंड के अगेंस्ट लेंगे, उसके लिए ठीक ठाक एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ हमने क्लोज करना है। और जब आप ट्रेंड के साथ आप कोई ट्रेड पकड़ेंगे, लॉन्ग द ट्रेंड पकड़ेंगे, तो वो बहुत अच्छी आपको रिस्क रिवार्ड भी देती है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास जो है वो यही लेवल बनता है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो माइनर सा एफवीजी भी है, बल्कि मैं अलहदा से मार्क करता हूँ उसको। ये हमारे पास 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, जिसके ऊपर मार्केट टैप करके जा चुकी है। तो लाजमी नहीं है कि मार्केट एक दफ़ा टैप करके चली जाए एक फेयर वैल्यू गैप पे तो दोबारा नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, मार्केट दोबारा भी आ सकती है। उसकी वजह है कि ये फिर दोबारा एक लिक्विडिटी लेवल है ना, तो मार्केट लिक्विडिटी लेने तो आएगी, तो उसके बाद दोबारा आपको एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो बहरहाल ये 1 आवर तक ही होगा एनालिसिस, मज़ीद डिटेल में मैं फ़िलहाल नहीं जा सकता। तो वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, तो मार्केट बुलिश है, तो आप कोशिश करें रिस्क रिवार्ड अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जो है अपनी ट्रेड को प्लान करें। ठीक हो गया जी। हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है व्हाट्सएप, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी आपका कोई सवाल है, इस हवाले से मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप कोई भी सवाल ट्रेडिंग के हवाले से जो है कर सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।